ठीक है, या ऐसा ऐसा देख लेते, सॉरी ऐसा लिखते हैं चेंज करके थोड़ा सा। क्या होगा, रेडियन का मान, ठीक है, रेडियन का मान, रेडियन का मान, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, और 45 डैश में होगा, में होगा रेडियन का मान। फाइंड दी रेडियन, आपको स्टूडेंट्स पेपर में जाएगी भी, आपको क्या फाइंड करना है सर, आपको रेडियन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स रेडियन का मान क्या होगा, ठीक है, रेडियन का मान फाइंड आउट करना है। फाइंड रेडियन इफ वैल्यू 30 डिग्री का कोण बन रहा है और डॉट में क्या हो सर 45 डैश, ये साथ में ही है दोनों। तो रेडियन कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं रेडियन निकालना। सर हाँ जी, उस डैश को मिनट बोलते हैं ना? डैश को मिनट बोलते हैं, हाँ चलिए, 45 मिनट। हाँ चलिए। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ऐसा यदि कोई क्वेश्चन यदि नजर आता है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो बोले सर जो भी नंबर लिखा रहेगा, जैसे ये नंबर लिखा है, बोले यस सर नंबर लिखा है, तो सर नंबर को जैसे का वैसा लिखेंगे। अब ये क्या बोल सर, ये है हमारा डैश, डैश मतलब क्या बोल सर, डैश है हमारा किसके लिए, तो सर ये मिनट में है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि भैया ये मिनट में है, तो स्टूडेंट्स मिनट में है कि सेकंड में है, बताओ, मिनट में है या सेकंड में है, क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग, मिनट में है सर। मिनट में है। बताओ स्टूडेंट्स, तो सर मिनट के लिए हमें क्या लगाना होगा, मिनट के लिए उसके अपॉन में क्या लगाना होगा, तो सर 60 लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू अलग से दी गई है, तो सर 45 बटे क्या लिखेंगे, बोल सर 60 लिखेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटे के लिए बताना होता है। नीचे में 1 घंटा आता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। लगा दिए, बोले यस सर ठीक है। अब क्या होगा, बोल सर 30 का 30 हुआ, 30 का 30 हुआ, 45 से कट रहा है, बोल सर 15 या 45, 15 चौ 60, 3 बटे हो गया 4, बोलिए सर 3/4 हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें, तो सर इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, बोल सर 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, बोल सर 1 है। एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स बताइए जरा, एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है, यहां पर 4 निकल कर आ रहा है, ओके 4 एलसीएम निकल कर आ गया। इसके बाहर क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, ये इनके बाहर अभी कुछ है, अभी मैं अभी बता नहीं रहा हूं, उसके बाहर हमें एक वैल्यू लगाना है। 4 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 3 एकम 3, बोलिए सर ये कितना हो गया, बोल सर ये हो गया 123, बटे में कितना हो गया, बोल सर 4, 123 बटे क्या हो गया, बोल सर 4 हो गया। तो बोल सर इस फॉर्मूले के बाहर क्या चलता है स्टूडेंट्स हमारा, तो सर इस फॉर्मूले के बाहर में, ठीक है, हमें एक वैल्यू लिखना होता है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स वैल्यू हम लोग, तो सर बोले वैल्यू इसके बाहर होती है हमारी पाई बटे 180, पाई बटे 180। तो सर पाई का मान ही तो 180 होता है, तो सर 180 से 180 कटा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ, पाई बटे दी 180 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ऊपर पाई का मतलब भी 180 है, नीचे पाई 180 लिखा है, 180 से 180 कट गया, कुछ आएगा क्या, नहीं सर बोले कुछ नहीं आएगा, मतलब हमने उसको सिर्फ 100 पीस के लिए लगा के रखें, सिर्फ 100 पीस के लिए लगा के रखें। चलो, कोई किसी से कुछ कट रहा है क्या, कोई किसी से कुछ कट रहा है क्या बताओ, नहीं सर। नहीं कट रहा है, कोई किसी से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बोले यस सर कोई किसी से कुछ नहीं कट रहा है। चलिए ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया कोई किसी से कुछ नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जरा हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पेपर में आए हुए मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूं जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री में है, 11 क्लास में था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। चलिए अब आपको मैं पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको यदि मान के चलो ये सिंपल सा सॉल्व हो गया है, अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि यहां सिर्फ और सिर्फ आपको 25 डिग्री दिया है, कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री। इसको रेडियन में बता के दिखाओ जरा, आपको मैंने अभी जो बताया हूं इसके हिसाब से कुछ भी समझ में आया होगा, तो इसको आप जरा सॉल्व करके दिखाओ, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, 25 इंटू पाई बटे 180 अंश। ओके। चलिए स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स,
आपको ये पता, देखो जरा मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं, जरा ध्यान देना। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन। ये फॉर्मूला है। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। मुझे 1 डिग्री का निकालना, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटे 180 रेडियन। अब मुझे कितने पाई के लिए निकालना है बताओ, मतलब कितने डिग्री के लिए निकालना है? इस बार क्वेश्चन में कितने डिग्री है? ये 1 डिग्री का हुआ, 25 डिग्री का क्या होगा? बोल सर 25 डिग्री बराबर 25 गुणित पाई बटे 180 रेडियन। होगा क्या? यही होगा क्या? देखो होगा कि नहीं होगा ऐसा? बोले यस सर यही होगा। अब काटो जरा। बोल सर किससे कट रहा है? बोल सर ये 5 से कट रहा है। 5, ठीक है, 25 25 कटा तो बोले यस सर ये कट रहा है, काट देते हैं जरा। ठीक है, 5 5 जा कट रहा है, 25 25 हुआ, ये कटा, ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है, ये हुआ 3 5 6 30। तो सेंस ऊपर कितना आ रहा है? सर ऊपर कटा सर ये आ रहा है 5, और ये साथ में पाई है, तो सर 5 पाई बटे 36 आंसर हो रहा है क्या? देखो क्या यही आंसर आ रहा है? कट रहा तो नहीं, कट रहा था तो नहीं आता था। यस सर यही है। आया 5 पाई बटे, रेडियन में यूनिट आ रही है। डिग्री को यदि मुझे रेडियन में बताना, तो ये डिग्री से मुझे किस में आंसर आ गया मेरे पास? बोल सर डिग्री से आंसर ला दिए सर आपने रेडियन में। डिग्री से आंसर हमने किस में ला दिए? बोल सर रेडियन में ला दिए। ओके भाई, चलिए ठीक है। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन को यदि हम, ठीक है, दूसरे तरीके से इसे हैंडल करें, ठीक है, तो क्या होगा जरा देखते हैं क्या होगा। पेपर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन था -47 -47 डिग्री और 30 डैश, 30 डैश था। 47 था, माइनस का 47 था। यदि आपको माइनस नहीं लगाना, माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बस माइनस में था, माइनस में आता। 47 था, 47 और 30 डैश। अब क्या होगा? तो सर फॉर्मूला वही है क्या? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई बटे 180 रेडियन। तो कितने के लिए निकालना है सर? 47 के लिए निकालना है। 47 के लिए क्या हो जाएगा? तो सर 47 और ये पाई बटे 180, लेकिन सर 30 है सर डैश, तो 30 को कैसे तोड़ा जाता है भाई बताओ? 30 को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि सर 47 के साथ में 30 भी तो है, तो कैसे तोड़ेंगे बताओ? 47 और 30 के बटे में क्या लिखा जाएगा? 60 लिखा जाएगा। ये 30 के बटे में क्या आएगा? 60। जब वो अब क्या बनेगा? डिग्री में बनेगा। तो बोलिए सर पाई बटे 180 का पाई बटे 180। ये कटा क्या देखो आपस में? 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 1/2। तो बोलिए सर 1/2 हो गया। क्या बना स्टूडेंट्स यहां पर? तो सर यहां पर लिखा है हमारा 47 प्लस 1/2। बोलिए सर 1/2, बाहर में चल रहा है पाई बाई 180। बोलिए सर पाई बाई 180 हो गया। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है स्टूडेंट्स? इसके अपॉन में देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है? सर 1 है। तो ये देखो 2 दोनों में नीचे देखो, यहाँ 2 है तो सर दोनों में 2 हो जाएगा इसके नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 47 दूनी कितना हो गया हमारा? 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 94, और 1 1 1 जा 1। बोले यस सर ठीक है। पाई बटे 180 का पाई बटे 180 हो गया 94। हाँ जी आंसर 19 पाई बाई 72। चलिए अब बोले सर यहाँ पर क्या होगा? सर ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा सर, ये हो जाएगा 95/2, और ये हो गया स्टूडेंट्स आपका पाई बटे 180। 95/2 पाई बटे 180। बोले सर कट रहे हैं क्या? बोले जी सर बिल्कुल कट रहे हैं सर, फटाफट कटेंगे। किससे? 5 से। 5 4 20, ठीक है, 5 1 कम 5 हो गया। यहाँ पर कितना? 4 5 9 45। बोले यस सर 5 से कटा, 5 दिया 15, 3 बचा 5 6 30, ठीक है। और सर और कुछ कट रहा है क्या अभी? बोले सर अब नहीं कट रहा है ना, अब नहीं कट रहा। तो 19 पाई ऊपर बचा। 19 पाई कहां बचा? बोले सर ऊपर, तो 19 पाई आ गया ऊपर। नीचे क्या? 2 गुणित 36, तो सर 36 दूनी 72, तो 19 पाई बटे 72 इसका आंसर आएगा क्या? देखो जरा। रेडियन को यदि आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए यदि दिया जाए कि भैया रेडियन को सॉल्व करना है हमें, रेडियन निकालना है हमें, तो रेडियन निकालते ऐसा कोई बच्चा है जिसको रेडियन निकालते नहीं बनेगा कि सर मुझे नहीं आया समझ में, कैसे कैसे क्या क्या हो गया, ऐसा कोई कहना चाहता है? चलिए
बनना चाहिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पेपर में हर बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए जरा मुझे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। चलिए 240 डिग्री का स्टूडेंट्स आपको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में बताना है जी। 240 डिग्री को रेडियन में बदलो जरा, आंसर बताना क्या आएगा। इसको बदलो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। सर 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3, ओके। 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। ओके। और कोई, सब सही है? चलिए बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो, है ना। कैसे करना है? यस तो सर। बोल सर 240 लिखा हमने, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? बोल सर पाई बटे कितना होता है, 180 होता है, 180 रेडियन होता है। मुझे 240 डिग्री के लिए निकालना है, तो सर 240 मल्टीप्लाई में 180 पाई, रेडियन का रेडियन, जीरो से जीरो कटा, किससे कट रहा हो सर? 6 से, 6 चौ 24, ठीक है, 6 थी 18, ऊपर 4 पाई बटे 3, 6 से कट गया दोनों, बन जाएगा। बोलो यस सर। पेपर में एक और क्वेश्चन था 520, 520 का क्या होगा बताओ? 520, 520 का भी पेपर में था, क्या बनेगा 520 का? जी सर 3। 26 पाई बटे 9। 26 पाई बटे 9, ओके ठीक है। क्या लिखेंगे? बोल सर 520 मल्टीप्लाई में पाई बटे 3 पाई 180, आएगा। जीरो से जीरो कटा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? बोल सर किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है सर, 2 9 18, 2 से कटा कितना हो गया? बोल सर ये हो गया हमारा 26। फिर किसी से कट रहा है क्या बताओ? अब कट रहा है कोई किसी से? नहीं ना, क्या आया? 26 पाई बटे 9 ही आ रहा है ना, देख लो, मिला लो, टैली कर लो। ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि सर मेरा नहीं आ पाया? देख लो एक बार, मिलाओ, आया सबका आंसर? यस सर आ गया। यस सर। अब फ्रेंड्स पेपर में आपको जो आता है क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आता है, उसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है स्टूडेंट्स वो ऐसा है, देखिएगा जरा पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सर क्वेश्चन होता है ऐसा, फाइंड रेडियन, फाइंड रेडियन, मेजर, फाइंड रेडियन मेजर corresponding, find radian measure corresponding to the degree, to the degree measure -37 डिग्री 30 डैश। अब क्या होगा, अब बताओ जी। रेडियन निकालना है, ठीक है। -37 डिग्री आपका 30 ये है, ठीक है, डैश 30 डैश, -37 डिग्री इंटू 30 डैश का रेडियन ज्ञात कीजिए, ठीक है, का रेडियन में मान ज्ञात कीजिए, रेडियन में मान ज्ञात कीजिए जी। क्या होगा, सॉल्व करो, बताइए। 73 पाई बटे 360। 73 पाई बटे 360, नहीं गलत है। सर 7।
सर माइनस सर -73 पाई अपॉन 360। काटो ना, कट नहीं रहा क्या? नो सर। अरे चलो देखते हैं, देखते हैं। बोले सर ये क्वेश्चन जो होगा सर वो होगा हमारा -37। बोले यस सर। प्लस में 30/60 बाहर हो जाएगा हमारा π/180। -37 ये 1/2 π/180। बोले यस सर ठीक है। एलसीएम क्या होगा? बोल सर एलसीएम आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 37 दूनी कितना हो गया भैया? कितना होता है? 74। वो भी सर माइनस का, +1 का +1, π/180 का π/180। 74 में से 1 गए तो क्या बचेगा? बोल सर 73, माइनस का 73, 73/2, और ये पाई का पाई 180 का 180। बोले यस सर ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ हो सकता है क्या स्टूडेंट्स, बताइए क्या हो सकता है अब? आंसर कुछ नहीं हो सकता मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई होगा तो सर -273 बटे क्या होगा? 360 अंश। 360 पाई, यही बनेगा क्या आंसर? मतलब 73 पाई बटे यस ऐसा, सर। ऐसा ऐसा ही बनेगा। यस सर। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। ओके। और यदि आपको ये ऑप्शन नहीं मिला तो, ये ऑप्शन यदि नहीं मिला तो फिर हो सकता है ना कि ये ऑप्शन ना मिले। सर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, सर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, पॉइंट में। चलो पॉइंट में कन्वर्ट करके दिखाते हैं भाई कैसा होगा। ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि भैया कैसा आंसर हमारा होगा। चलिए पॉइंट से पॉइंट का करके देखते हैं कैसा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। ये आंसर सही है, आंसर सही आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ऑप्शन ना मिले तो आप चेंज कहां से करेंगे क्वेश्चन को, जरा वो भी देखिएगा। बोल सर ये -37 है, -37। बोलिए सर -37 है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, -37 यदि है तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते है ना, वही आंसर आएगा। हाँ, यदि यह क्वेश्चन यदि ऐसा हो जाए, प्लस का यदि आ जाए, अब क्या करोगे? अब क्या आंसर आएगा बताओ, अब करके दिखाओ। प्लस का है वो, अब आंसर बताना क्या आएगा। 75 π/360। काटो, 75 π/360 काटो, कितना? सर 15 π/72। सर 15 पाई अपॉन 72। ये नहीं आएगा सर क्या? 15 नहीं, 75 π/360 आ रहा है, इसको काटो ना भाई, कितना आएगा? हाँ सर 5 पाई अपॉन 24। काट पीट के यही आएगा कि देखो टोटल जरा काटो जरा, फिर बताना ये आंसर आ रहा है कि यस सर, यस सर 5 पाई अपॉन 24। ओके। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं पेपर में तो आपको रेडियन निकालना बन जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है कि सर मुझे तो ये रेडियन मीडियन अभी तक आपने क्या बताया हो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई कहना चाहता है कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ में सर? जी, है सर कोई? बताइए ना कैसे आया ये। कैसे आया ये बताएं आपको? यस सर। चलिए भाई 15 बना 75। चलिए, पढ़ा पढ़ना नहीं आता इसका मतलब आप लोगों को पढ़ा सिखाते हैं। चलो ठीक है, पढ़ा सिखा देते हैं ना। पढ़ा कैसे सीखते हैं बच्चे पहली क्लास वाले? चलो पहले दूसरी सिखाते हैं आपको। 37 ये सर कटा, आ गया।
नहीं नहीं नहीं, सिखा देते हैं। अब क्या, छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, नन्हे मुन्ने बच्चे जो रहते हैं, उनको पढ़ा सिखाया जाता है। चलो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो सर 1 होगा। अब क्या होगा भाई, 2 नीचे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 74, ये हो गया 1 पाई बटे 180। 74 और 1 कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 75 बटे 2, ये हो गया पाई बटे 180। तो बोले सर कट रहा है क्या कुछ, बोले यस सर कट रहा है, अभी काट देते हैं, हम यहीं पर काट देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सर 75 कटा 15 से, तो सर क्या हो रहा है, तो सर 5 एकम 5, 5 तिया 15, सॉरी 55 25 होगा, फिर 15 पंचे 75, ये कटा 5 तिया 15, 5 छिका 30। अब क्या हो रहा है, कौन किससे कट रहा है भाई, कोई किससे कट सकता है क्या, और देखो सर 3 से। बताइए। तो सर ये हुआ 3 से कट रहा है। चलो 5 तिया 15, 3 पछे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बोलिए यस सर। ऊपर 5 आया, नीचे 2 है और ये 12 है, 2 बुढ़ी 12 कितना हो गया सर 24 पाई, 5 पाई बटे 24। जी पहाड़ा समझ में आया, लिख के दिखाऊं पहाड़ा 5 का, 5 की टेबल लिखना है, चलिए बन जाएगा ना, कोई किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स हम आपसे बात करते हैं एक और टॉपिक आपका बायोलॉजी का स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है कृषि विज्ञान का। कृषि विज्ञान में बायो का स्टूडेंट्स एक टॉपिक है जो आपको आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, नाम है स्टूडेंट्स उसका आपका क्रोमेटिन। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका, तो सर क्रोमेटिन क्या चीज होती है जी, यदि आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्रोमेटिन के बारे में तो बताइए क्या होता है स्टूडेंट्स क्रोमेटिन, किसे कहते हैं क्रोमेटिन जी। क्रोमेटिन क्या है, पेपर में यदि आपसे पूछा जाए क्रोमेटिन के बारे में बताओ। हाँ जी, में पाए जाने वाले क्रोमेटिन। ओके क्रोमेटिन किसका बना होता है, पेपर में दिया आ गया तो क्रोमेटिन किसका बना होता है, प्रोटीन का, एक्रोमेटिन का बना होता है। किसका बना होता है, बोल सर अम्लीय रंजक होते हैं, इसमें अम्ल से बना होता है, धागेनुमा आकृति होती है, गुणसूत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। किसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, गुणसूत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। प्रोटीन का होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो सर क्रोमेटिन यदि आपसे कोई पूछे भी है क्रोमेटिन एक्चुअल में है क्या, पहले ये तो बताओ। तो सर क्रोमेटिन जो है वो एक प्रोटीन होता है जो कोशिका के अंदर अनुवांशिक सामग्री को घेर के रखता है। मान के चलो स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन का मतलब है कि भैया आपके पापा मम्मी में जो मेन गुण थे, ठीक है, जो मेन गुण थे, ठीक है, जो अनुवांशिक गुण थे, मतलब जो डीएनए में होते हैं, जो अनुवांशिक गुण आपके शरीर में पाए जाते हैं, उसको बच्चे के तक पहुंचाना, उसको उसके किस पर पहुंचाना, चाइल्ड तक पहुंचाने के लिए उनको घेरे रखा होता है कि भैया ये जो डीएनए गुण है ना, ये मैं कहां पहुंचाऊंगा, बोल सर ये मैं पहुंचाऊंगा बच्चों में। तो आने वाली पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफर होता है, एक कोशिका के अंदर अनुवांशिक सारे गुण भरे हुए होते हैं और उसको घेर के रखा हुए वाले जो लेयर है, ठीक है, डीएनए को जो घेर के रखे वाली एक लेयर है, गुणों को घेर के रखने वाली जो एक लेयर है, उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पेपर में आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग क्रोमेटिन की, यदि पेपर में आता है तो देखिएगा, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन एक कोशिका, एक कोशिका, क्रोमेटिन एक कोशिका के अंदर, क्रोमेटिन एक कोशिका के अंदर आनुवांशिक सामग्री को, ठीक है, आनुवंशिक सामग्री को, आनुवांशिक सामग्री को घेरता है। क्रोमेटिन एक कोशिका के अंदर आनुवांशिक सामग्री को क्या करता है स्टूडेंट्स, घेरता है, ठीक है। तो बोले यस सर आनुवांशिक सामग्री को क्या करके रखेगा, बोले सर उनको घेर के रखेगा क्रोमेटिन। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो बोले यस सर बिल्कुल बन जाएगा। यदि पेपर में यदि आया कि भैया क्रोमेटिन किसे कहते हैं, नोट डाउन कर लो जरा क्रोमेटिन क्या होता है, तो बोले जी सर अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स पेपर में दिया आ गया कि भैया क्रोमेटिन जो है, ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया, क्रोमेटिन को कितने तरीके से बांटा गया है।
तो सर क्रोमेटिन को जो है, ठीक है, वो बेसिकली दो तरीके से बांटा गया है। उन तरीकों को भी देख लेते हैं जरा इंग्लिश डेफिनेशन के साथ में, भी इसकी इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगी। तो सर क्या लिखेंगे, क्रोमेटिन कहां होता है? तो सर क्रोमेटिन इज लोकेटेड, क्रोमेटिन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। कहां पाया जाता है? तो सर ये नाभिक में पाया जाएगा, किसके? ऑफ अवर सेल, कोशिका के सेल में नाभिक जो होगा वहां पर स्टूडेंट्स हमें ये देखने को मिलेगा। तो बोले यस सर ठीक है, केंद्रक के पास में होगा, डीएनए को घेर के रखेगा। किसको घेर के रखेगा? सर डीएनए को घेर के रखता है। तो स्टूडेंट्स जो क्रोमेटिन होता है, यदि आपसे मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन की जो जालिका होती है, जो लेयर बनी होती है स्टूडेंट्स, ये लेयर किसकी बनी होती है? ये लेयर किसकी बनी होती है? तो स्टूडेंट्स ये जो लेयर है ये एक्रोमेटिन की बनी होती है। यदि आपसे कोई पूछे क्रोमेटिन की जो लेयर है वो किसकी बनी होती है, सर क्रोमेटिन की जो लेयर है स्टूडेंट्स वो बनी होती है हमारी एक्रोमेक्टिन की, एक्रोमेटिन की स्टूडेंट्स ये लेयर बनी होती। पेपर में पूछा जाता है कि ये क्रोमेटिन की लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, तो बनी होती है। बोले जी सर ठीक है। आकृति कैसे होती है स्टूडेंट्स? बोले सर ये कैसे दिखाई देती है? तो सर ये दिखाई देती है स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी आकृति मोती के समान दिखाई जाती है? मोती की माला, इसकी आकृति किसके समान दिखाई जाती है स्टूडेंट? बताओ, क्रोमेटिन की आकृति किसके समान दिखाई जाती है? तो सर मोती की माला। किसकी माला? तो सर मोती की माला। तो बोलिए सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आपसे बात करूं भैया, माला जो होता है स्टूडेंट्स, माला को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोई बताएगा माला क्या होती है इंग्लिश में? कई बार आपने सुना होगा माला लाने जा रहा है, माला भी तो, माला लाने का समय बहुत ज्यादा चल रहा है। माला का मतलब क्या होता है बताओ? मोती तो आपको पता भाई, पर्ल मतलब मोती होता है। माला मतलब क्या होता है बताओ? कोई अब सीधी पूछे कि भैया माला है, माला का मतलब क्या होता है? सुना है आपने माला क्या होता है? पर्ल, गार्लैंड मतलब होता है माला। गार्लैंड मतलब क्या होता है? माला मतलब गार्लैंड ऑफ पर्ल। किसकी माला? गार्लैंड ऑफ पर्ल, ऐसा भी लिख सकते हो, गार्लैंड ऑफ पर्ल। ठीक है, किसकी माला? मोती की माला। बोलिए यस सर। हार नहीं बोला है, हार यदि बोला जाता तो हार के लिए हम लोग नेकलेस लिख लेते। ठीक है, नेकलेस मतलब क्या होता है? जो गले में पहना जाता है, इसलिए उसको हार कहते हैं। नेक मतलब गला, ठीक है, नेकलेस उसी से बना हुआ है हमारा। लेकिन मोती की माला यदि आया तो उसका गार्लैंड होता है। तो बोलिए यस सर ठीक है, बन जाएगा, पेपर में पूछा जाए तो। सर ये क्रोमेटिन कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमेटिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? सर क्रोमेटिन जो होते हैं स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। क्रोमेटिन स्पेशली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोमेटिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो सर एक वाले का नाम है सर, बोल सर हेट्रो। एक वाले का नाम क्या बोल सर? हेट्रो। और दूसरे वाले का नाम है सर यूको। इसका नाम है यूकोमेटिन, इसका नाम है यूकोमेटिन, और इसका नाम है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये आपका यूकोक्रोमेटिन है। बोले यस सर क्लियर है। अब क्या है स्टूडेंट्स, दोनों क्या है, खास बात क्या भाई, कोई बता सकता है? हेट्रो क्या होता है और ये आपका यूकोमेटिन क्या होता है? जी कोई बताना यदि चाहे तो बिल्कुल बता सकता है। जी कोई बताना चाहेगा? जी एनीवन, कोई बताओ। एक का नाम है स्टूडेंट्स आपका हेट्रो, याद रखना, एक वाले का नाम है आपका हेट्रो, ठीक है। दूसरे वाले का नाम है स्टूडेंट्स आपका यूको, यूक्रो या यूको लिखते हैं, यूको या यूक्रोमेटिन। अब ये क्या होता है बताओ, कोई बताना चाहेगा कि सर मुझे पता है क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं स्पेशली, क्या होता है? जी बताइए क्या होता है? तो बोल सर यदि आपसे पेपर में पूछा जाए ना तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बोल सर ये आरएनए में आपको कम देखने को मिलेगा। ये आरएनए में जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आरएनए में कम मात्रा में देखने को मिलता है। डीएनए में तो होगा ही होगा, आरएनए में ये कम होता है, ये आरएनए में ज्यादा होता है। ये आरएनए में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। ये स्टूडेंट्स क्या होता है बोल सर? ये आरएनए में क्या होता है? लेस होता है। और यहां पर स्टूडेंट्स आरएनए में क्या होता है? मोर होता है, ये ज्यादा होता है। यहां पर इसका परसेंटेज क्या होगा सर? यहां पर लेस परसेंटेज होगा। आरएनए में क्या होगा सर? कम मात्रा में होगा, यहां पर ज्यादा मात्रा में होगा। यहां पर क्या होगा सर? यहां पर जो होगा वो क्या होगा? लेस साइज में होगा। यहां पर जो होगा सुन बोल सर वो लार्ज साइज में होगा, लार्ज ज्यादा मात्रा में होगा। बोले यस सर ठीक है।
हाँ डीएनए में तो हो गई ना बेटा, क्रोमेटिन पाया कहां जाता है? क्रोमेटिन कहां पाया जाता है? डीएनए के ऊपर की जो लेयर होती है उसका नाम क्या है? तुम्हारे पापा, जैसे आपको कई बार आपको मैं बता देता हूं कि भैया आपका, जैसे कई बार आपके जो मेहमान है वो बोलते हैं अरे तुम उसकी बेटी हो क्या, ठीक है तुम उसके जैसे दिखाई दे रहा है, अरे तुम उसके बेटे हो क्या, उसके जैसे दिखाई दे रहा है, अरे तुम उसके भाई हो क्या, तुम्हारा चेहरा उसके जैसे दिखाई दे रहा है। तो वो कैसे पता किए? सर वो डीएनए है, आपके डीएनए में वो क्या आया, मतलब रंग रूप आकार कुछ भी आपका डीएनए से क्या हो सकता है, आपके वंश से आपके अंदर आ सकता है। वो हो सकता है आपकी जो शकल है वो दादा जैसे हो सकती है, हो सकता है मामा पक्ष के ऊपर आप चले जाओ, या हो सकता है कि भाई आपके वंश में सबकी हाइट 7-7 फुट की है तो आपकी भी हाइट बढ़ जाएगी, या हो सकता है लड़कियों के बाल अपने मम्मी के या अपने घर परिवारों के ऊपर किसी के ऊपर गए हो जिसके ज्यादा लंबे बाल हो तो आपके बाल कमर कमर तक लंबे हो जाते हैं, या किसी के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। तो ये अलग अलग जेनेटिक्स गुण होते हैं, ठीक है। तो ये इसको घेर के कौन रखा है, इसके ऊपर ताला चाबी किसने लगा के रखा है, लॉक किसने लगा के रखा है? क्रोमेटिन ने उसके ऊपर क्या लगा के रखा है, लॉक लगा के रखा है। तो बोले यस सर ठीक है, क्लियर हो गया हमें, कुछ कुछ मात्रा में बन जाएगा। तो बोले यस सर ठीक है, बनेगा हल्का, ठीक है। तो बोले जी। अब स्टूडेंट्स इसमें यदि हम बात करेंगे क्रोमेटिन की, तो सर गुणसूत्र यदि हैं, गुणसूत्र यदि हैं स्टूडेंट्स, तो बोले सर गुणसूत्र आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, गुणसूत्र का डायग्राम आपने देखा होगा। तो स्टूडेंट्स गुणसूत्र जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गुणसूत्र हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स गुणसूत्र में क्रोमेटिन जो है वो कहां पाया जाएगा, क्रोमेटिन गुणसूत्र में कहां पाया जाता है बताओ? यदि मैं आपसे बात करूं क्रोमोसोम की, तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम में, ठीक है, हमें कहां पर देखने को मिलेगा ये बताओ? बीच में देखने को मिलेगा। ओके, और कोई स्टूडेंट? तो सर क्रोमेटिन जो होता है स्टूडेंट्स, बोल सर जो सबसे सेंटर पॉइंट जो होगा क्या स्टूडेंट्स, बोल सर सबसे पतला हिस्सा, जैसे इसमें बताओ, ये वाले डायग्राम में बताओ, ये डाले डायग्राम में कहां है क्रोमेटिन? तो सर ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन है, किसका हिस्सा है ये ऐसे मान चलो इसका बीच हिस्सा ये बोल देंगे, ये हिस्सा क्या है बीच वाला, इस बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। बोलिए यस सर। क्यों? क्योंकि बीच में ही कौन होता है, जिसमें बांध के चलूं, इसके बीच में ये बीच कहलाएगा या ये बीच कहलाएगा, कौन ये बीच कहलाएगा क्या? तो बोलिए यस सर। तो भैया यही तो है, इसी को तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कहां पाया जाता है? तो बोल सर ये पाया जाता है उसके, किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है उसके, बोल सर उसके नाभिक में हमें देखने को मिलता है। यदि पेपर में यदि पूछा जाए कि भी कहां देखने को मिलेगा, तो उसके नाभिक में, उसके हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको क्रोमेटिन क्या चीज होती है। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? ऐसा कोई है जिसको क्रोमेटिन समझ में ना आया हो? चलिए, तो क्या करता है स्टूडेंट्स, बोल सर डीएनए को क्या करके रखता है? यदि कोई पूछे भैया क्या करता है तो क्या बताएंगे भैया, क्या करता है ये? डीएनए को कवर करा हुआ है, डीएनए के बाहर पर्ट के रूप में पाया जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये काम क्या होगा इसका, यदि आपसे बात करेंगे भी क्रोमेटिन जो होगा स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन का काम क्या है, क्रोमेटिन क्या करता है, क्या करता है स्टूडेंट्स क्रोमेटिन, यदि पूछा जाए तो भाई क्रोमेटिन डीएनए को ट्रांसफर करता है प्रोजेनी तक। ओके, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया ये क्या करेगा, तो बोले सर ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो आनुवांशिक सामग्री को सुरक्षित रखता है। जो आनुवांशिक गुणधर्म होते हैं इंसानों में, जानवरों में, किसी भी चीज में, ठीक है, पेड़ पौधे में, ये जैसे मान चलो आपको पता भी है पेड़ की पत्तियां हरी रंग की होती, तो भैया हरे रंग की होगी तो उसको डीएनए ने बना के रखा है। किसी पेड़ की पत्तियां पीले रंग की भी होती हैं, किसी पेड़ की पत्तियां जो होती है वो लाल रंग की भी होती है, अलग अलग यदि आप देखते हैं कई बार आजकल बहुत सारे ऐसे आ गए हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पता भी है आम पकने के बाद में पीला ही होगा, पपीता जो होता है स्टूडेंट्स पीला ही होगा पकने के बाद में। अब कुछ चीजें हैं जो पकने के बाद में वो पीली नहीं होती, जैसे चीकू, चीकू पीला नहीं होता। तो ये गुणधर्म कहां से आए? तो सर ये गुणधर्म जो बना के आए हैं, गुणधर्म तो पहले से ही बने हुए हैं, उसको संभाल के किसने रखा है, तिजोरी के रूप में कौन कार्य कर रहा है? सर तिजोरी के रूप में कार्य कर रहा है क्रोमेटिन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।